तेजोमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान आज श्री राधा वल्लभ लाल जी के सेवायत श्री गोस्वामी जी महाराज पधारे हैं, उन्हें बारंबार प्रणाम। साथ ही मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन और आप सभी दिल्ली इंद्रप्रस्थ निवासी एवं जहां से भी आप सब लोग उपस्थित हुए हैं, आप सब श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। वाह, आप सबको बारंबार प्रणाम। अरे बस चलो आ जाओ, आप कथा सुन लो। आप लोगों का हाँ ठीक है, आप लोगों का ये उत्साह हमको इतना प्रिय लगता है, जबकि आज इतना विलंब हो गया क्योंकि आज दीक्षा का क्रम था सुबह, और सुबह 8 बजे से ही लगे थे सब वैष्णवों को पंच संस्कार देने में, और फिर लगभग 4 तो यहीं बज गए थे, 4 सवा 4। आप लोग आ भी गए, बैठ भी गए, तब से आप लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, कितनी देर बाहर खड़े रहे, लेकिन ये उत्साह ही भगवत प्राप्ति कराएगा। हमने एक दिन कथा में कहा था कि भगवत मिलन के लिए आवश्यक क्या है, भगवत मिलन के लिए आवश्यक क्या है। जप आवश्यक है, तप आवश्यक है, तीर्थ यात्रा आवश्यक है, गुरु दीक्षा आवश्यक है, ग्रंथों का अवलोकन आवश्यक है, परिक्रमा आवश्यक है, सब आवश्यक है, पर सबके साथ उत्साह आवश्यक है। आप गिरिराज जी की परिक्रमा तो लगाते हैं, लेकिन संपूर्ण परिक्रमा में भैया कोई स्वर दे दो, एक आदमी हो तो। परिक्रमा तो लगाते हैं, इधर देखो, यहां देखो, आप तो हमें देखो, उनको लगाना है स्वर। गिरिराज जी की परिक्रमा तो लगा रहे हैं, लेकिन परिक्रमा में ये चिंतन चल रहा है कब पूरी हो, कब पूरी हो। अभी शुरू ही हुई है, तब से ये चल रहा है कब पूरी हो। पीछे से आ रही है आवाज, यहां कहीं थोड़ा सा दे दीजिए स्वर इनका। तो मन में भाव चल रहा है कब पूरी हो, कब पूरी हो, कब पूरी हो, ऐसी भावना चित्त में आ रही है। तो उस परिक्रमा का कोई अभिप्राय नहीं। एकादशी के दिन यही लगता रहता है कि द्वादशी कब आएगी। लोग ये कम पूछते हैं कि एकादशी कब है, ये पूछते हैं कि महाराज जी पारना कब करना है, द्वादशी कब है, व्रत खोलना कब है, व्रत रखना कब से प्रारंभ करना है, ये सब अपने आप सोच लेते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि आज दसवीं है और कल एकादशी है, वैसे कल है, आज नौमी है, कल दसवीं, परसों एकादशी है। तो दसवीं के दिन लोग बाग ये नहीं देखते कि एकादशी प्रारंभ कितने बजे हो रही है। कई बार एकादशी रात को लग जाती है, लेकिन लोग क्या कहते हैं, हम लोग हिंदू हैं ना, सूर्योदय के बाद हमारी तिथि चालू होती है। कई लोग रात में 12 बजे भी पा लेते हैं, सुबह उठ के 3 बजे भी पा लेते हैं कि कल एकादशी। जिनसे भूख सहन नहीं होती वो ऐसा कर लेते हैं। तो एकादशी प्रारंभ कब करनी है इसकी इतनी चिंता नहीं होती है, वो तो सुबह जब उठेंगे तब से एकादशी है, लेकिन पूरी कब करनी है इसका विचार जरूर कर लेते हैं। ऐसी एकादशी काम की नहीं जिसमें आपको भार लगता हो एकादशी धरने में। एकादशी कौन सी श्रेष्ठ कि जिस दिन दसवीं आवे उस दिन इतने उत्साह और इतने उत्सुक हैं कि कल एकादशी है, कल तो और दिन से ज्यादा ठाकुर जी का स्मरण करना है, कल तो और दिन से ज्यादा भगवत स्मृति करनी है। साधन सब एक तरफ हैं, पर उन साधनों में यदि उत्साह का पुट नहीं लगाया गया है तो वो साधन भगवत प्राप्ति नहीं कराएगा। अब सुबह से हम बैठे हैं, 8 बजे से 9 बजे से दीक्षा दे रहे हैं, हमसे भी पहले से लोग बाग यहां बैठे, 6 बजे से बैठे।
एक अन्न का दाना खाया नहीं, ना उन्होंने ना हमने। यहाँ दीक्षा दिए, दीक्षा देकर के हम दौड़ के गए, स्नान करके कपड़े बदले, तुरंत यहाँ आए। हालत खराब हो जाती है व्यक्ति की, इतना परेशान हो जाता है, इतना थक जाता है। लेकिन क्यों बैठे हैं, क्यों इतने आनंद में हैं, क्यों कथा चल रही है, क्यों सुख मिल रहा है? उत्साह। चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे राधाष्टमी हो, चाहे एकादशी का व्रत हो, चाहे नवरात्रि के व्रत हो, चाहे घर में कोई आप हिंडोला उत्सव कर रहे हैं, पलना उत्सव कर रहे हैं, फूल बंगला उत्सव कर रहे हैं, उसमें व्यवस्था कितनी अच्छी की गई है ये प्रधान नहीं है, आप उत्साहित कितने हो। एक पद मुझे बहुत प्रिय लगता है ना, नैनन सोमग झारूं मेरे, नैनन सोमग झारूं। कितना सुंदर भाव है, ये उत्साह की पराकाष्ठा है। सबरी क्या कर रही है? सबरी को राम जी से मिलने में वर्ष तो बहुत लगे, पर राम जी जब मिले तो ऐसे मिले जैसे किसी से नहीं मिले। क्यों? क्योंकि सबरी की भक्ति में उत्साह की प्रधानता बहुत है। लेखक कह रहे हैं, जामग मेरो प्रियतम आवे, जामग मेरो प्रियतम आवे, जामग। गाइए। हे जामग मेरो गिरधार आवे, जामग मेरो तन मन यौवन बारूं, तन मेरे अखियन सोमग झारूं, मेरे अखियन सोमग झारूं। प्रेम की पराकाष्ठा कैसी होती है भैया? जिस गली में प्रियतम रहता है ना, वो गली ही अच्छी लगने लगती है। प्रियतम का घर तो बहुत दूर की बात है, राधा रमण मंदिर बहुत दूर की बात है। जहां से राधा रमण जी की गली शुरू होती है ना, वो गली ही अच्छी लगने लगती है। कल कोई सोशल मीडिया पे फोटो डाल दे वृंदावन की और बस गली का चित्र डाल दे और कुछ नहीं डाले, आप देखते अरे ये तो श्री गोपीनाथ बाजार की गली, राधा रमण जी जाने वाली गली तो यही है। वो गली ही अच्छी लगने लगती है, वो नगर अच्छा लगने लगता है जिस नगर में प्रियतम रहता है, वो रंग अच्छा लगने लगता है जो प्रियतम पहनता है, वो भोजन भाने लगता है जो प्रियतम पाता है। प्रियतम से प्रेम है, उसके नेत्र, उसकी नासिका, उसके बोल, उसके वचन, उसके आव भाव, उसके अंग प्रत्यंगों से प्रेम है। केवल उनसे प्रेम है, ये प्रेम नहीं कहलाता। आपको केवल राधा रमण जी प्रिय लगते हैं, उनका सर्वांगीण अंग प्रिय लगता है, उनकी त्रिभंगी चाल प्रिय लगती है, उनके आभूषण प्रिय लगते हैं, उनका मुकुट प्रिय लगता है, ये प्रेम नहीं है। राधा रमण जी से संबंध रखने वाली छोटी से छोटी वस्तु प्रिय लगने लग जाएगी। अरे कहां तक कहें, हमारे श्री प्रबोधानंद जी महाराज जिन्होंने वृंदावन रसामृत ग्रंथ की रचना की, वे तो कहते हैं कि वृंदावन की सीमा के भीतर से चैंटी भी आती है ना तो उसको भी प्रणाम करते हैं। बोले क्यों? बोले वृंदावन ते आ रही है, ये भी प्रणाम। धन धन वृंदावन की चैंटी, धन धन वृंदावन के बंदर, धन धन वृंदावन के मेढक, सब धन्य हैं। क्यों? वृंदावन में रहते हैं, वहां रहते हैं जहां हमारा प्रियतम रहता है। कई बार ऐसे लोग मिलते हैं, उनको केवल प्रेम इसलिए होता है कि आप ब्रज से हैं, आप ब्रजवासी हो, इसीलिए वो आपसे प्रेम करते हैं कि आप ब्रज से हो। और यही प्रीति की रीत है। केवल हमारा प्रियतम प्रिय है
वो प्रेम संसारी हो सकता है, लेकिन प्रियतम से संबंध रखने वाली हर वस्तु उतनी ही प्रिय है जितना प्रियतम, ये प्रेम कहलाता है। वो गली प्रिय लगती है, वो नगर प्रिय लगता है, वो रंग प्रिय लगता है, वो वस्त्र प्रिय लगता है, जिसका संबंध ठाकुर जी से। क्या कह रहे हैं लेखक? जा मग मेरो गिरधर आवे, जिस मार्ग से मेरे ठाकुर जी आवे, उस मार्ग पे तन मन यौवन वारू, मेरी पलकन सो मग झारू। मग मतलब रास्ता, ये प्रेम है। एक कृष्णदास जी का पद है, कृष्ण नाम जबते श्रवण सुनोरी आली, भूली री भवन में तो बावरी भई रे। कृष्ण नाम जबते श्रवण सुनोरी आली। दूर कहीं मधुमंगल श्रीदामा ठाकुर जी को पुकार रहे हैं, अरे कन्हैया, अरे लाला, अरे गोपाल, जल्दी चल, गैयान को घेर के चलो चल, संजा है गई है, यशोदा मैया तेरी बाट निहार रही है। तो दूर मधुमंगल श्रीदामा के मुख से निकलने वाले कृष्ण नाम को जब यमुना तट पर बैठी हुई गोपी जल भरती हुई सुन लेती है, रसिक जन वर्णन करते हैं कि वो गोपी वहीं मूर्छित हो जाती है। किसी अन्य से कृष्ण नाम सुनकर के ये स्थिति हो जाती है उसकी। प्रेम की पराकाष्ठा देखो, ये प्रेम है हमारे ब्रज के। अब पता नहीं क्यों दिल्ली में बहुत पद याद आते हैं हमको, बहुत देर से एक दो बोलते बोलते अपने आप एक पद आ जाता है, ये गाओ, ये प्रस्तुत करो। बहुत सुंदर एक पद है, मिल जाएगा तो आपका भाग्य, नहीं मिलेगा तो एक ही लाइन गा देंगे बस। हमारे रसिक जन कहते हैं क्या, प्रेम की पराकाष्ठा देखो। वृंदावन क्यों ना भये हम मोर, वृंदावन क्यों ना भये हम मोर, वृंदावन क्यों ना भये हम मोर। गाइए, वृंदावन क्यों ना भये। मतलब इस पद में आचार्य चरण कह रहे हैं कि हम मानव क्यों बन गए, इससे बढ़िया तो हम वृंदावन के मोर बन गए होते। क्यों? करत निवास गोवर्धन ऊपर, करत निवास गोवर्धन ऊपर, करत निवास गोवर्धन ऊपर, करत निवास गोवर्धन ऊपर, हे करत निवास गोवर्धन ऊपर, करत निवास। और क्या करते? हे निरखत नंद किशोर, हाँ निरखत नंद किशोर। इतनी संख्या में आप लोग हो, अगर इतनी संख्या में लोग एक साथ इस पद का गान करेंगे ना, तो ठाकुर जी को वृंदावन छोड़ के आना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन आप लोग क्यों इसका फायदा नहीं उठा रहे हो? इतनी संख्या में हो, पुकारो प्रेम से। करत निवास गोवर्धन ऊपर, करत निवास गोवर्धन ऊपर, निरखत नंद किशोर,
श्री वृंदावन क्यों ना भय क्यों ना भय वंशी कुल सजनी क्यों ना भय वंशी कुल सजनी क्यों ना भय वंशी कुल सजनी क्यों ना भय वंशी कुल सजनी। क्या करते? अधर पिबता घन रसिक जन कह रहे हैं कब? श्री परमानंद दास जी ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करते हुए कह रहे हैं कि अरे ये मोर कितने भाग्यशाली हैं। कभी आप वृंदावन में जहां एकांतिक वन हो, जैसे निधि वन है या तटीय स्थान है, या अभी हमारे गोवर्धन के पास में, कामा के पास में जटेरी धाम है, कभी जाके देखो। जिस गर्भगृह में आपका प्रवेश नहीं है, जबकि आप 3 बार स्नान करते हो, उस गर्भगृह में मोर घुस जाते हैं ठाकुर जी के पास। और तो और छोड़ो, आपके द्वारा दी गई वस्तु ठाकुर जी अंगीकार करेंगे, एक दिन कर लेंगे, लेकिन उस मोर के मोर पिच्छ को तो रोज धारण करते हैं ठाकुर जी, रोज अपने मुकुट पे सजाते हैं। परमानंद दास जी कह रहे हैं, या ते बढ़िया इंसान थे बढ़िया तो हम मोर ही बन गए होते, गिरिराज जी के ऊपर रहते और निरंतर नंद किशोर को निरखते। तभी दोबारा जब मुकुट से नीचे देखा तो अधर पर जब दृष्टि गई, तब कहने लगे, अरे नहीं नहीं मोर नहीं, हम वंशी बन गए होते। अरे वंशी बन गए होते या अधर पर लेट करके खूब अधरामृत को पान करते। और कैसे? बोले घन घोर। वृंदावन में जितने स्वरूप हैं सब ऐसे ही हैं। ठाकुर जी ने इतना सुख किसी को नहीं दिया जितना वंशी को देते हैं। 24 घंटा उसको अपने अधर पर धारण करके रखते हैं। रसिक जन कह रहे हैं, हम क्यों नहीं बने वंशी, हम क्यों नहीं बने मोर, और क्यों ना भय गुंजावन बेली, क्यों ना भय गुंजावन क्यों ना भय गुंजावन बेदी, क्यों ना भय गुंजावन बेदी। रहत श्याम जू की ओर, रहत श्याम जू की। हमारे राधा वल्लभ लाल जी के सेवायत पधारे हैं। श्री राधा वल्लभ लाल जी अभी ग्रीष्म काल में और सावन में पुष्प का श्रृंगार तो सब जगह ही होता है। हमारे राधा रमन जी तो इतने छोटे से पड़ जाते हैं कि उनके पुष्पों की गुंजा माला यहाँ लटक नहीं पाती। पर श्री राधा वल्लभ जी के देखो आप, मुकुट पे ऐसे सुंदर सुंदर गुंजा माला लटकी रहती हैं, सुंदर सुंदर गुच्छे पुष्पों के लटके रहते हैं यहाँ पे। उस समय ऐसा अनुभव किया करो जब श्याम सुंदर चलते होंगे तो इनका कितना सौभाग्य, ऐसे गालों से स्पर्श होते होंगे, आगे पीछे जाकर के ठाकुर जी के अधर का, ठाकुर जी के गालों का स्पर्श करते होंगे। और कभी कभी आगे भी आ जाते होंगे तो ठाकुर जी, अब जैसे यहाँ पे कोई बोल रहा है, अब मधुमंगल यहाँ पे बोलो तो ठाकुर जी बात यूं बात करते होंगे,
और जब ऐसे करते होंगे तो फिर पुष्प को हाथ से उठाते होंगे, कितना सौभाग्य इसका। परमानंदास जी कह रहे हैं, क्यों ना भय कुंजावन बेली, क्यों ना भय कुंजावन बेली, हे रहत श्याम की ओर, रहत श्याम की ओर, हे परमानंद दास को ठाकुर, परमानंद दास को ठाकुर, स्वर निकालो, परमानंद दास को ठाकुर, परमानंद दास को ठाकुर, गोपिन को चित चोर, गोपिन को चित चोर, गोपिन को चित चोर, गोपिन को चित चोर, श्री वृंदावन क्यों ना भय, क्यों ना भय, श्री वृंदावन क्यों ना भय, केवल ठाकुर जी से है तो आप प्रेमी नहीं हो। प्रेम हर उस वस्तु से हो जाएगा जो ठाकुर जी की है, ठाकुर जी से संबंध रखती है, किसी रूप में ठाकुर जी के संपर्क की है, हर उस वस्तु। और केवल इतना नहीं होगा कि बस अच्छी लग रही है, ठीक है, कि ठाकुर जी की पोशाक है माथे से लगाओ, ठाकुर जी की कुलिया है माथे से लगाओ। एक बात कहें, ठाकुर जी की कोई वस्त्र प्रसादी आपको कभी मिलती है, इत्र प्रसादी मिलती है, उस सब का प्रयोग तो सब जानते हैं। पर जैसे हमारे श्री राधारमण जी की कभी कुलिया मिलती है प्रसाद में, और कुलिया तो लोग पा लेते हैं, और जो बाहर की जो कुलिया है, हमको कभी कभी बहुत कष्ट होता है उसको कहीं विसर्जन करने में। मैंने किसी आचार्य से पूछा तो नहीं इसके बारे में, लेकिन एक चरित्र मैंने पढ़ा था, वहां मुझे इसका उत्तर मिला। क्योंकि कुलिया कहीं ना कहीं ठाकुर जी के सन्मुख पधराई गई है। पुजारी जी, हमारे गोस्वामी जी भीतर से लेके आते हैं, गर्भगृह से लेके आते हैं कुलिया। तो कुलिया का कितना बड़ा सौभाग्य है, वो मिट्टी के पात्र का, वो राधारमण जी के पास से आया है। हमारे राधा वल्लभ जी की जब प्रसादी आती है, कढ़ी भोग हो, खीर भोग हो, सब कुल्लड़ में आता है, मिट्टी के बर्तनों में आता है। अब उसको विसर्जित करने में कभी कभी बड़ा कष्ट होता है, क्या करें? तो दो क्रिया कर सकते हैं, और ये हमको उत्तर मिला था श्री माधवेंद्र पुरी दास जी के चरित्र में, जिनके लिए भगवान ने खीर की चोरी की, खीर चोरा गोपीनाथ। तो कहते हैं कि जब खीर चोरा गोपीनाथ जी ने खीर चुरा करके माधवेंद्र पुरी दास जी को भिजवाई, तो माधवेंद्र पुरी दास जी ने खीर तो पाई, वो कुल्हड़ अपनी जेब में धर लिया, और रोज उस कुल्हड़ के एक तिनका को पाते थे, रोज उसको पाते थे। और कभी अगर मन होता तो उसके ज्यादा से तिनका को टुकड़ा को लेके घिस देते, जैसे ब्रज रज लगाते हैं ऐसी उसकी थोड़ी सी रज जैसी बन जाती, और उसको ऐसे चंदन की तरह यहाँ पधरा लेते। तो कभी ठाकुर जी की प्रसादी अगर ऐसे पात्रों में मिलती है तो उसको भी विसर्जित मत करो, उसको कहीं ना कहीं व्यवस्थित कर दो। दोना मिलते हैं, पत्तल मिलते हैं, उनको आप
पूरा सुखा करके उसको पूरा चूरा बना करके अपने घर में जो गुलदस्ता है या अपने घर में जो जहाँ पे पेड़ पौधे लगे हैं वहां उनको पधरा दो। उनको वहां मत पधराइए जहां दुनिया भर की झूठन कूटन डाली जाती है। इतने प्रेम से ठाकुर जी की वस्तु, अब प्रेम यदि ठाकुर जी से हुआ है तो एक एक वस्तु से होगा, तभी प्रेम है। और जाको ऐसो ही है कोई बस राधा वल्लभ जी प्रिय लग रहे हैं, बिहारी जी बढ़िया लग रहे हैं, तो फिर बात तो का ही समझानो, उन्हें देख के राजी हेले करो। कई लोग ऐसे हैं वो ब्रजवासियों को 10 गाली देते हैं, ब्रजवासी ऐसे, हमें तो बिहारी जी के दर्शन करने, तुम पीछे भगो, ब्रजवासियों ने ऐसा कर रखा है। अरे ब्रजवासी ने ही प्रेम ना भयो तो ठाकुर जी तक कैसे? आपको हो गया होगा, ठाकुर जी को आपसे नहीं हुआ है। ठाकुर जी को आपसे प्रेम होगा तो आपको ठाकुर जी के संबंध की हर वस्तु प्रिय लगेगी, चाहे जो हो। वृंदावन क्यों ना भये हम मोर, वृंदावन परमानंद दास को ठाकुर, परमानंद दास को ठाकुर, गोपिन को चित चोर, वृंदावन क्यों ना भये हम मोर, वृंदावन क्यों ना भये। तो हम ये प्रसंग सुना क्यों रहे थे? उत्साह, साधन अनेक हैं आपके पास में, आप जब भी करते हो, आप भजन भी करते हो, आप तिलक भी लगाते हो, आप वृंदावन भी जाते हो, आप सत्संग भी करते हो, आप एकादशी भी करते हो, आप सब प्रकार के साधन तो करते हो, लेकिन अगर कहीं उत्साह शून्य है, उत्साह का मतलब क्या होता है? चरम स्थिति का प्रेम ही उत्साह कहलाता है। उत्साह की शून्यता यदि है तो साधन चाहे जितना भी कर लीजिए भगवत मिलन नहीं होगा, भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी। और साधन भले ही बहुत ना हो, एक है, लेकिन वो एक भी परिपूर्ण उत्साह के साथ है तो एक साधन से ही ठाकुर जी मिल जाएंगे, बहुत साधन करने की आवश्यकता नहीं। तो आप सबके उत्साह को प्रणाम। इतनी देर से आप लोग बैठे हैं इसलिए हम कह रहे थे उत्साह प्रधान होना चाहिए, लेकिन ये उत्साह यहीं नहीं दिखना चाहिए आपका। किसी की भी कथा में जाओ, कहीं भी जाओ, वृंदावन से संबंध की किसी भी स्थिति में पहुंचो, ये उत्साह ऐसा ही होना चाहिए जैसा यहाँ है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए अब कथा क्रम में प्रवेश करें। 88,000 सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए। किम श्रेय शास्त्र सारः क स्व अवतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणम गतः। और इन 6 प्रश्नों में ही भागवत की कथा है। आज भी कई प्रश्न मेरे पास में आए हैं, हम कल ही वाले नहीं पढ़ पाए अभी, तो आज वालों का उत्तर इतनी जल्दी कैसे दें, पर अभी बीच में अगर अवसर मिलेगा तो मैंने प्रश्न पढ़ लिए हैं, अनुकूल जब समय आएगा तो मैं उसका उत्तर दूंगा। 6 प्रश्न किए और सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से कहा कि भगवान मानव कल्याण का साधन बताते हुए भागवत का विषय हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए। सूत जी महाराज ने पहले अपने गुरुजनों को प्रणाम किया और गुरु को प्रणाम करने के बाद यहां से वे कहना प्रारंभ करते हैं। भागवत की महिमा बताते हुए, सत्संग की महिमा बताते हुए सूत जी महाराज एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, ये सबके सुनने योग्य बात है, ध्यान से सुनिएगा। स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर्यदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता
ययात्मा संप्रसीदति। धर्मस्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेदधिरतिं श्रम एव हि केवलम्। दो बातें यहां सूत जी महाराज कह रहे हैं। पहली बात, समस्त प्राणी मात्र का एक परम धर्म है। धर्म अलग बात है, परम धर्म अलग बात है। कल भी मैंने इस बारे में थोड़ा विस्तार किया था कि धर्म कहते हैं जहां शरीर प्रधान क्रिया है, और परम धर्म कहते हैं जहां आत्मा प्रधान क्रिया है। समझ रहे हैं बात को? आप लोग बैठ के कथा सुन रहे हो, बताओ ये धर्म है कि परम धर्म है? क्या है? धर्म है, परम धर्म। क्यों? क्योंकि यहां शरीर की व्यवस्था प्रधान नहीं है। शरीर की व्यवस्था प्रधान होती तो आप ऊपर कुर्सी पे बैठना प्रेफर करते, सोफा पे बैठते। हो सकता है बैठने तो सभी आए होंगे, जगह नहीं मिली किसी को तो नीचे ही बैठना पड़ गया सबको। लेकिन फिर भी नीचे आप लोग बैठे हैं, फिर भी आपका मुखमंडल प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि कथा मूल रूप से आप शरीर की व्यवस्था से नहीं, आत्मा की व्यवस्था से सुनने आए हो, इसलिए ये परम धर्म है। ऐसे गिरिराज जी की परिक्रमा, वो शरीर, वो धर्म नहीं है, वो परम धर्म है। क्योंकि वहां शरीर की बात देखो तो शरीर तो चाहता ही नहीं करना, आत्मा चाहती है, हृदय चाहता है, मन चाहता है। तो परम धर्म हर उस वस्तु को कहते हैं जहां हृदय प्रधान होता है, आत्मा प्रधान होती है। लेकिन यहां पर सूत जी महाराज कह रहे हैं प्राणी मात्र का परम धर्म है क्या? यतो भक्तिर अदोक्षजे। और कैसी भक्ति? बोले अहैतुकी। अहैतुकी भक्ति किसको कहते हैं? चाहे जो हो जाए आपकी भक्ति टूटे ना। चाहे जैसी स्थिति, जैसी परिस्थिति, जैसी व्यवस्था, जैसी अनुकूलता, प्रतिकूलता ठाकुर जी प्रकट कर दें, लेकिन आपके हृदय का भाव ठाकुर जी से टूटे ना, उसे कहते हैं अहितुकी भक्ति। कई लोगों के साथ में ऐसा होता है कि अगर प्रतिकूल व्यवस्था हो जाती है, प्रतिकूल समय आ जाता है, तो वो ठाकुर जी की भक्ति छोड़ देते हैं। हाँ, तुम अच्छा कर कहाँ रहे हो हमारे साथ जो हम आपको भजें? सब बुराई बुरा कर रहे हो और फिर ऊपर से चाहते हो हम आपको भजें भी। ये अहैतुकी भक्ति नहीं। अहैतुकी भक्ति का तो तात्पर्य है, हे नाथ चाहे आप जो कर लो, हम आपके भाव को छोड़ने वाले नहीं हैं। जो ब्रज की गोपियों की है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टक गाया है, और अभी मैं खोल लेता हूं। शिक्षाष्टक में एक श्लोक चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। आज मुझसे कोई कह रहा था महाराज जी कि अगर हम रामानंदी हैं, रामानुजी हैं, तो क्या हम लोग हरिवंशियों के पद गा सकते हैं? हम हरिदासियों के भाव सुन सकते हैं? हम गौड़िया? अरे सब हमारी है भैया, सब सुनो, सबको गाओ। हमारी कथा में आप कभी नहीं देखेंगे कि हम किसी एक पक्ष में रहते हैं, नहीं, हम सबके भाव गाते हैं, सबके सुनते हैं। इसलिए आपका भी यही नियम होना चाहिए, जिससे ठाकुर जी प्रिय लगे, जिससे ठाकुर जी रीझ जाएं, वो गाना ही गाना है, चाहे वो जिस आचार्य का लिखा गया हो। तो शिक्षाष्टकम में एक गोपी भाव को प्रस्तुत करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, और वहां आप निवेदन करते हुए कहते हैं कि हे नाथ, अश्लिष्यवा पादिरतां पिनष्टु माम् अदर्शनान् मर्महता करोतु वा यथा यथा वा विदधातु लम्पटो
मत प्राणनाथस्तु स एव नापर। आश्लिष्यलस्य वा पादरताम पिनष्टु माम। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एक गोपी का भाव प्रकट करते हुए कहते हैं, गोपी कह रही है ठाकुर जी से कि हे श्याम सुंदर, आप चाहो तो हमसे दूर हो जाओ, आप चाहो तो अपने पैर तले हमको रौंद दो, आप चाहे हमारे साथ जितना भी बुरा कर लो, आप चाहे हमें तड़पता छोड़ जाओ, आप चाहे हमें विलगता छोड़ जाओ, लेकिन हमारी एक बात सुन लीजिए श्याम सुंदर, क्या? मत प्राणनाथस्तु स एव नापर। मेरे प्राणनाथ आप ही रहोगे, आप ही रहोगे, आप ही रहोगे। मैं आपको छोड़ किसी और को भज नहीं सकता। आप चाहे मुझे अपाहिज कर दीजिए, चाहे परिवार को मुझसे दूर कर दीजिए, चाहे मेरे साथ जितना बुरा हो सके कर लीजिए, आप सोचें कि मैं बुरा करूंगा तो ये मुझे छोड़ देगा, ये मेरा पीछा छोड़ देगा, भूल जाइएगा इस बात को। आप चाहे जो कर लीजिए, हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। मत प्राणनाथस्तु स एव नापर। आप ही मेरे प्राणनाथ रहोगे और आपको छोड़ मैं किसी और को भज नहीं सकता, मैं आपका हूं। इस स्थिति को, इस भाव को कहते हैं अहेतुकी भक्ति। क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? और यही अहेतुकी भक्ति कहलाती है परम धर्म। जैसा मैं चाहूं वैसा हरि करें, ये प्रेम नहीं हो सकता। जैसा हरि चाहें कर लें, मैं उसमें प्रसन्न हूं, ये प्रेम है। और श्री सूत जी महाराज आज्ञा कर रहे हैं कि यही परम धर्म है, ऐसी भक्ति करना ही परम धर्म है। भक्ति पथ, या तो इस मार्ग पर चलिएगा नहीं, और यदि चलना प्रारंभ करो तो इसी भाव से कीजिएगा, नाथ हम तैयार हैं, आप चाहे जो कर लो, हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, आपको त्यागने वाले नहीं हैं। कई सिर फिरे प्रेमी होते हैं ना संसार में, कई सिर फिरे प्रेमी होते हैं। उनका प्रेम कैसा होता है? एक तरफा प्यार। तुम चाहे जो कर लो, तुम चाहे मुझसे बात मत करो, तुम चाहे मुझसे मिलो मत, तुम चाहे मेरी तरफ देखो नहीं, पर मैं तो तुमसे ही प्रेम करूंगा। अब संसार में अगर ये प्रेम करते हैं तो फिर FIR भी हो सकती है। सामने वाला आपकी FIR कर देगा, देखो पीछे पड़ा है मेरे, मैं कॉलेज जाता हूं या कॉलेज जाती हूं, ये पीछे पीछे चलता है मेरे, तो FIR भी हो सकती है। इसलिए अगर ऐसा स्वभाव प्रेम का आपके चित्त में, तो राधारमण जी के पीछे पड़ जाओ, वो FIR नहीं कर पाएंगे, उन पे है ही नहीं, और वो FIR करेंगे भी नहीं, वो करना चाहते भी नहीं है। हमारे ठाकुर जी FIR नहीं करते। ठाकुर जी क्या करते हैं? जैसी पता चली कोई पीछे पड़ गया है, तो फिर उसके जीवन के सारे भविष्य को निकालते हैं। इसका भविष्य कैसा है, चलो इसमें थोड़ी छेड़छाड़ करो, नहीं थोड़ा यहाँ से उछालो, यहाँ पे गिरा दो, यहाँ पे इसके संग ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, अब देखते हैं भाग जाएगा, देखना उल्टे पैर लौट जाएगा। कई लोग लौट जाते हैं तो ठाकुर जी हंसते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि राधारमण जी हंसते हैं, उनकी दतुइयां क्यों दिखती हैं? उस दिन ठाकुर जी को लगता होगा कि पीछे पड़ा था कोई बहुत दिन से, आज उसकी परीक्षा ली, लौट गया वापस, तो ठाकुर जी हंसते हैं, वाह देखो लौट गया। और कभी कभी जोर से हंसते हैं, तो इसलिए हंसते होंगे कि किसी की खूब परीक्षाएं ले ली फिर भी छोड़ के नहीं गया, तो ठाकुर जी और प्रसन्न होते हैं, ये है पक्का, दे सामने खड़ा अभी भी। इसलिए एक बात तो याद रखिएगा, अगर भक्ति का पथ चुना है तो तूफान तो बहुत आएगा, बस छोड़िएगा नहीं ठाकुर जी को। उसे ही प्रेम कहते हैं, वही प्रेम की चरम अवस्था है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अदुक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। जनाबाई की कथा सुनी आपने? महाराष्ट्र में एक परम भागवत हुई जनाबाई, उनकी कथा कई बार सुनाई है मैंने, लेकिन
जनाबाई के साथ में ठाकुर जी ने कैसी लीला की, सुनो। जनाबाई श्री नामदेव जी के घर पर रहती थी। नामदेव एक महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हुए, तो नामदेव जी के यहां रहती थी। पूरे दिन तो नामदेव जी के घर में सेवा करती थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, इधर देख के सुनो। पूरे दिन तो नामदेव जी के यहां सेवा करती थी और शाम को नामदेव जी कीर्तन करते थे और उस कीर्तन में असंख्य वैष्णव नृत्य करते थे, लेकिन एकमात्र जनाबाई को ठाकुर जी दिखाई देते थे। नामदेव जी जब कीर्तन करते तो ठाकुर जी नाचते हुए आते थे और खूब जोर से नाचते थे। कहते हैं श्री जनाबाई मंदिर नहीं जाती थी, तो नामदेव जी ने एक दिन टोका, ए जना तू मंदिर क्यों नहीं जाती? बोले मंदिर वो जाएं जिनको ठाकुर जी बाहर नहीं मिलते, मुझसे तो रोज मिलने आते हैं। आप जब शाम को कीर्तन करते हो इतने सारे वैष्णव आते हैं, तब बीच में पीतांबरी पहन करके विठोबा भी आते हैं, विठल भी आते हैं और आके नृत्य करते हैं। तो सब लोग सोचते थे छोटी लाली है ऐसी बात बनाती है, लेकिन ये वास्तविकता थी। ठाकुर जी आते थे, रोज नाचते थे। एक बार एकादशी थी, बहुत भीड़ लगती है पंडरीनाथ भगवान के दर्शन की एकादशी के दिन। तो जनाबाई आज नामदेव जी से क्या बोली, आज एकादशी है। बोले तो और दिन से आज कीर्तन थोड़ा कम कीजिएगा। बोले क्यों? बोले आप कीर्तन करोगे, विठोबा आएंगे, वो सुबह से थके हुए हैं, और आप बहुत जोर जोर से कीर्तन करोगे तो वो नाचेंगे, और वो नाचेंगे तो पहले से थके हुए और थक जाएंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना आज कीर्तन कम करना। तो सब लोग कहते, बोले अरे जना तू कैसी बात करती है, बल्कि आज तो एकादशी, आज तो और दिन से ज्यादा कीर्तन होगा। तो जनाबाई रोती थी, चरण पकड़ लेती थी। बोले मैं आपके हाथ जोड़ रही हूं, आज कीर्तन कम करना, नहीं तो विठोबा के पांव में दर्द हो जाएगा। लेकिन कौन माने, जब तरंग आती है कीर्तन में तो सब नाचते हैं और जोर जोर से नृत्य होने लगा। इतने में ठाकुर जी आ गए, तो जनाबाई सबके पास जा जा करके बोले मत नाचो, बैठो, आप नाचोगे तो विठोबा भी नाचेगा और उसके पांव में दर्द हो जाएगा, बैठो बैठो। सबको बैठाती। ठाकुर जी बोले ए जना तू सबको बैठा मत, नाचने दे। बोले आपके पांव में दर्द हो जाएगा, आप थके हो सुबह से। तो ठाकुर जी कहते तू चिंता मत कर, ये जब सब चले जाएंगे मैं तेरे से पांव दबाने आ जाऊंगा, तू मेरे पांव दबा लियो। तब भी जनाबाई कोने में बैठी बैठी रोती रहती, और जब खूब जोर से मृदंग बजती तो कान पे हाथ धर लेती। बोले आज इतनी तेज मत बजाओ, वो देखो कितनी जोर से उछल रहे हैं विठल। जब सब चले जाते, सब सो जाते, रोती रोती जनाबाई पुकारती कब आओगे, मुझे पांव दबाना है। तेल लेकर के बैठती, घी लेके बैठती। फिर ठाकुर जी आते रात को, और रात में जैसे ही ठाकुर जी आते जनाबाई की गोद में पांव धर देते, ले दबा ले। तो फिर जनाबाई ठाकुर जी के पांव दबाती, पांव में घी लगाती और फिर डांटती ठाकुर जी को, तुम मानते नहीं हो ना, मैं इतना मना करती हूँ आपको और उछल उछल के नाचते हो, इतनी जोर से नाचते हो। कुछ खाया आपने? ठाकुर जी बोले हाँ पूरन पूली खाई। अच्छा, और कल क्या खाया था आपने? बोले कल भी पूरन पूली खाई। और परसों क्या खाया? बोले परसों भी पूरन पोली खाई। जनाबाई बोली रोज पूरन पोली खाते हो? बोले मंदिर में यही बनता है, रोज एक सा ही प्रसाद बनता है। तो जनाबाई बोली मैं कुछ और बना के खिलाऊं? तो ठाकुर जी बोले बनाओ। तो जनाबाई बनाने लगी। ठाकुर जी बैठे थे तो जनाबाई बोली बैठने आए हो बस, मेरे छोटे छोटे हाथ हैं, मैं भी तो थक रही हूँ, चलो आओ मेरे साथ बनवाओ। तो ठाकुर जी सब्जी अमनिया कर रहे थे जनाबाई के साथ। ऐसी लीला करते। अब यहां क्या दिख रहा है आप लोगों को? अनुकूलता। ठाकुर जी अनुकूलता दे रहे हैं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि ठाकुर जी किसी को मिले और प्रतिकूलता ना आवे। एक दिन जनाबाई चक्की पीस रही थी, इतने में ठाकुर जी आ गए, और ठाकुर जी आकर के बोले ए जना सुन। बोले हाँ, तेरा मुझे पद बहुत अच्छा लगता है, तू पद बहुत अच्छा गाती, चल मुझे पद सुना दे। तो जनाबाई पद गा